बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आपकी ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत सारी बरकतें हैं। चुनाचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी ज़ात पर 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम के वक्त दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला पर हक है कि उस बंदे के उस दिन और उस रात के सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें और कोशिश करके ये वजीफ़ा ज़रूर अपनाएं कि सुबह के वक्त भी हम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और शाम के वक्त भी हम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बरक़ात होंगी। चुनाचे मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मिरआतुल मनाजी में लिखा है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा दुरूद पाक बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ रहा है और उसने इतनी मोहब्बत से पढ़ा कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही नहीं मिला, या ऐसी मोहब्बत से पढ़ रहा था कि उसे दुआ मांगने का याद ही भूल गया, तो फरमाया इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। दूसरी जगह पर मुफ्ती साहब लिखते हैं, क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या इनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इसलिए कि ये जो मक्खी होती है ना, ये बंदे को तंग करती है। अभी गर्मियाँ आ गई, आपका तजर्बा हो जाएगा। एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को ये सोने नहीं देती, और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको 2-4 थप्पड़ लगा दे या कहीं बांध दे या कैद कर दे, तंग बहुत करती है। तो फरमाया इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि ये जहन्नमियों को तंग करें, इधर से आग इधर से मक्खियाँ, उनके अजाब में शिद्दत पैदा करने के लिए इन मक्खियों को जहन्नुम में भेजा जाएगा। लेकिन वहीं पर फरमाते हैं कि मक्खियों की एक किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा वो कौन सी हैं? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं, ये सीधी जन्नत में जाएंगी। तो क्या सबब है कि ये मक्खी शहद की जो है ये सीधी जन्नत में जाएगी? वजह क्या है? फरमाते हैं वजह यह है कि ये जो शहद की मक्खी होती है, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी दुरूद पढ़ती हैं और आते भी दुरूद पढ़ती हैं। ये दुरूद पाक की बरकत है कि खल्लाक आलम उनको जन्नत अता फरमाएगा, और डायरेक्ट और सीधा जन्नत अता फरमाएगा। तो आप जितने अहबाब बैठे हैं, एक सादा पैगाम है कि अगर मक्खी दुरूद पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दुरूद पढ़ेगा तो बताए कहाँ जाएगा। तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात पर कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मुकर्रम, मेरे बरादर तरीक़त अल्लामा कारी मोहम्मद फ़ारूक अहमद अत्तारी साहब, आपने मुझे हुक्मन फरमाया था कि यहाँ पर दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप आएँगे और अपना सबक सुना कर जाएँगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और जहाँ पर हमारे कारी साहब किबला और इनकी मस्जिद की इंतज़ामिया और अहले मोहल्ला, इन्होंने भी बड़ी मोहब्बत फरमाई। वहीं पर हमारे भाई और हमारे दोस्त राना मोहम्मद नवाज़ साहब, जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और राब्ते में रहे,
और फ़ारूक भाई को कहा कि वेलकम हमने करना है और स्पेशल महफ़िल के लिए आ रहे हैं। अल्लाह करीम इनको भी इस पर जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। और दीगर जितने अहबाब हमारे ग़ुलाम मोहिउद्दीन भाई और जितने दोस्त हैं, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फ़रमाए। आइए, जो उन्वान है मैं इसके मुताबिक चाहूँगा कि कुछ सबक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आप हजरात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आपके जो इश्तिहार का टाइटल है ना, वो है अज़मत सहाबा व अहले बैत। याद रख लीजिए, हमारे इस्लाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी हस्तियां हैं जिनको बड़े बुलंद रुतबे अता फरमाए हैं। अल्लाह की ज़ात के बाद जो सबसे बुलंद रुतबे वाली हस्तियां हैं वो नबियों की हस्तियां हैं, और नबियों में जिसका सबसे बड़ा रुतबा है वो आपके और मेरे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां, जिनका नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस है। ये सबसे बुलंद रुतबे वाली हस्तियां हैं। अच्छा, इनके बाद बुलंद रुतबे वाले कौन हैं? बशर इंसानी में से इनके बाद जितने भी नबियों के मानने वाले होते हैं वो बुलंद रुतबे वाले। लेकिन मानने वालों की फिर दो कैटेगरी होती हैं। एक वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी को देखकर माना है या आपकी खिदमत में बैठे, और दूसरे वो हैं जो बाद में आए लेकिन पैगाम हक मिला और कबूल कर लिया। तो इन दो तबकों में से जो जिस नबी के पास बैठा है उसका रुतबा भी बाकी सबसे ज्यादा है, ये याद रख लीजिए। अच्छा, उनको पहली उम्मतों में जो नबी के साथ होते थे, जो उनका साथ देते थे, जो कलमा पढ़ते थे, जो हर वक्त उनके साथ रहते थे, उनके पैगाम को पहुंचाने में शब रोज़ कोशिश करते थे, उनको हवारी कहा जाता था। हमारे प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जितने लोग हुजूर के साथ रहे और वफ़ाएं की, उनको सहाबी कहा जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हैं, इनका रुतबा भी कायनात के जितने इंसान हैं उनसे ज्यादा अल्लाह ने इनको अता फरमाया है। ये पहले मैं बता चुका, नबियों के बाद की बात हो रही है। जितने नबियों के हवारी हैं और सहाबी हैं, उन सब की अगर लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊंचा दर्जा तेरे और मेरे नबी के सहाबियों का है। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने अपने नबी को जो चीज भी दी है वो फजीलत वाली दी है। उसकी वजह क्या है? नबी पाक खुद फजीलत वाले हैं, आपकी किताब फजीलत वाली है, आपका दीन फजीलत वाला है, आपका शहर फजीलत वाला है, आपके सहाबी फजीलत वाले हैं, आपकी अहले बैत फजीलत वाली है, आपकी सारी उम्मत फजीलत वाली है। जिस जिस चीज को निस्बत मेरे हुजूर से हो गई, अल्लाह ने उसको फजीलत अता फरमा दी। वजह फजीलत मेरे हुजूर की निस्बत है, ये याद रख लीजिए। याद रखिए, ये लोग बस औकात निस्बत को भी नहीं मानते। ये निस्बत देखिए, ये मेरे पास कपड़ा है, इसको कोई नहीं चूमेगा, मेरे पास है बस ठीक है। अगर यही कपड़ा मैं काट के धो के कुरान मजीद के ऊपर चढ़ा दूं तो जो भी उठाएगा पहले इसे चूमेगा और फिर वो कुरान को। वजह क्या है? निस्बत बदल गई है। हमारे यहां पर टाइल ईंटें लगी हुई हैं, हम यहां पर जब आए तो हमने जूते पीछे उतार दिए, मस्जिद में आते हैं जूते पीछे उतार देते हैं, ऐसे ही है ना। जब घर में जाते हैं बस औकात घर में महंगी टाइल लगी हुई होती है मस्जिद की बनिस्बत, लेकिन जूते पहन के जाते हैं। वजह क्या है? वो भी टाइल ये भी टाइल, यहां जूते उतार के वहां पहन के, वो महंगा ये सस्ता। फिर वो कहता भाजी वो तुहाडा घर है, ये अल्लाह दा घर है। अब समझ आई? निस्बत का इतना ज्यादा फायदा हो जाता है। तो ये जो निस्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा और अहले बैत को, इसकी वजह से अल्लाह ने इनको सबसे ज्यादा रुतबा अता फरमा दिया है। लेकिन यहां यह भी याद रहे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से फरमाया था। ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है, आप सारे गौर करेंगे आपको लुत्फ आएगा। आपने मुड़ मुड़ के बार बार पीछे नहीं देखना, आप बात सुने आपको मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना। ये जो आज हम कलमा पढ़ के बैठे हैं ना, और हर फितने पर हम लानत भेज के मोहब्बत वाला रास्ता इख्तियार करते हैं, तो हम अपनी भी पहचान करो कि हम हैं क्या। नबी पाक फरमाते अय्युल खल्क़ि अअजबु ईमाना, ऐ मेरे सहाबा आप ये बताइए कि अजीब तर ईमान किसका है कि बंदा जब उसके ईमान का तस्करा करके वाकई में नबी कलमा पढ़े है, नबी रब रसूल नू मने है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने कहा कि इससे मुराद तो फिर मलाइका हो सकते हैं, फरिश्ते, जिनका बड़ा ही फरमाया। वो कैसे? हम जिंदा रहते हैं सांसों के साथ, और फरिश्तों की सांसें पता क्या है? अल्लाह का जिक्र। हम जिंदा रहते हैं रोटी पानी के साथ, फरिश्तों की रोटी पानी अल्लाह का जिक्र। समझ आ रही है मेरी बात?
तो नबी पाक फरमाते हैं कि अगर उन्होंने अल्लाह को नहीं मानना था तो फिर मानना किसने था? तो फरमाया मैं पूछ रहा हूं अजीब ईमान कि बंदा अशश कर उठे, गलती हुई ना जी। उन्होंने कहा वाहुमुन नबीयून, अगर फरिश्ते नहीं तो फिर अल्लाह दे नबी ये इन्हां दा ईमान है? फरमाया नहीं, अल्लाह ने इनको तो पहले से चुन लिया है और अल्लाह ने इनको अपना बरगुज़ीदा रसूल बनाया है, किताबें दी हैं, शरीयत दी है। अगर इन्होंने नहीं अल्लाह को मानना था तो फिर किसने मानना था? तो कहा हुजूर अच्छा, फिर हुजूर ने फरमाया बताइए भी अजीब तार ईमान किसका है? तो कहने लगे फिर हुजूर वाहुम नाहनु हुआ है, असीं बचे हैं। सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे आप हज़रात? तो फिर ये साडा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया? फरमाया ठीक है, लेकिन देखो ना मैं तुम्हारे सामने हूं, वही आ रही है, कुरान उतर रहा है, तो मुजदा मांगते हो सूरज को निकालो तो मैं असर तक ले आता हूं, चांद तोड़ो तोड़ देता हूं। तो जो है ना आप सब हज़रात की। तो कहा कि मैं जो तुम कहते हो मैं कर रहा हूं। इतने दलाइल देखकर अगर तुमने कलमा नहीं पढ़ना था तो फिर कहने पढ़ना सी? वो कहने लगे भी हजूर ना फरिश्ते ने ना नबी ने ते ना असी हाँ, तो फिर हजूर तुसी इरशाद फरमाओ ना। अब आ जाइए जरा अगली बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो सहाबा कराम है या अहले बैत अतार है, अगर बंदा इनका मुखालिफ हो जाए, याद रख लीजिए वो बंदा दीन पर अमल नहीं कर सकता। आप कहेंगे उसकी वजह क्या है? तो मुझे बताइए नबी पाक से सारा दीन सुनकर उम्मत को किसने बताया है? पॉइंट टू बी नोटेड, समझो इस बात को। सारा दीन नबी पाक से सुनकर किसने बताया? यही सहाबा कराम ने, और सहाबा में अहले बैत भी है, सहाबा और अहले बैत ने सुन के बताया। तो अगर इन्हीं के बारे में बंदा इनका मुखालिफ हो जाए तो फिर वो दीन पर कैसे अमल करेगा? भी सारा दीन इन्हें सुन के दसिया है। आप समझ आ रही है जनाब? तो मेरे अजीज इस वास्ते सहाबा और अहले बैत की दुश्मनी ये तो बंदे की जड़ काट के रख देती है, ये तो मुस्तफा से ताल्लुक ही तोड़ देती है। इसी वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद में अगर देखा जाए, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने फरमाया अगर ईमान भी लाना है ना तो उस तरह लाओ जिस तरह मेरे मुस्तफा के सहाबी ईमान लेके आए। आप कहेंगे ये कित्थे लिखे है? मैं कह जनाब ये तेनू पढ़ना चाहिए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ बिह। पढ़ना कुरान मजीद। अल्लाह फरमाता जब तुम्हारा ईमान उनके ईमान जैसा हो गया। मैं कह हुन समझ आई है? ये है नबी पाक के सहाबा और अहले बैत। और याद रख लीजिए उनका ईमान कैसा था। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। फरमाया कि नबी पाक के सहाबा जब फरमाया ना कि ईमान ले आओ जैसे सहाबा का ईमान है, तो मुनाफिक और काफिर पता क्या कहा करते थे? ले असी हुण इंज ईमान ले आइए जिमें ऐन आंदा है। ये सुफ़हा का माना वैसे ये कमला होता है, ये बेवकूफ़ इसका होता है। तो वो सहाबा कराम को माज़अल्लाह कमले और बेवकूफ़ समझते थे। अस्तग़फिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद, ये उनकी बोली में। और कुरान सुफ़हा कहता है। और हमारे उलमा ने जो इसका तर्जमा किया वो क्या है? वो कहते सन असी इंज ही मान लिया है जिमें उन्हें दीवाने आता है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, देखो पर्दे वाला लफ्ज़ है, मसला भी समझ आ जाएगा। वो कहते सन असी इंज ही मान जिमें वो दीवाने ने, तो सहाबा कराम कहते दीवाने सन। ए पुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी दीवानगी। बंदे नूं सब तो वध के प्यार हुंदा या अपने नाल या औलाद दे नाल ते या माल दे नाल। जदों अपनी वारी आई तो दीवानगी दा यह हाल सी भी सप दे मुंह दे विच अबू बकर ने अड्डी रख दी। फरमाया मैनू तो डंग मार ला पर अपने यार तो ही नहीं मैं तेनू आण देना। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे आवाज। जज़ाकल्लाह। इस बात को समझिए मेरे भाई, ये हैं असल हकायक जिनको हमारी कौम समझती नहीं है। अल्लाह फरमाता ईमान वैसे ले आओ जैसे मुस्तफा के सहाबियों का है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। इस बात को समझिए। और वो क्या कहते थे? ले एना दीवाने तरह, तो दीवानगी थी क्या? दीवानगी थी क्या? अच्छा दीवानगी में ये तो नहीं था ना कि वो जनाब कपड़े उल्टे पहनते थे, ये उलमा ने मिसाल दी है। क्या ये तो नहीं थी ना कि वो जनाब अपने घर दे जनाब मंजे बिस्तरे मुँह कर छड़ते सन? वो ये तो नहीं सी ना दीवानगी उन्होंने दी थी। वो जनाब ली कौली पुठी करके सालन पा लेंदे सन। दीवानगी क्या थी? बात तो समझो ना यार, इस बात की दीवानगी थी क्या? वो मुस्तफा से प्यार करते थे, बेगैरत लोग उन्हें बेवकूफ समझते थे। जबकि जो मुस्तफा से प्यार करे अल्लाह की नजर में वही तो ईमान वाला है। अब समझ आइए आप हज़रात को? ये पिछली गल है जिसको समझना पड़ेगा। ईमान वैसे लेके आओ जैसे मुस्तफा के सहाबी लेके आए, और सहाबा में अहले बैत भी हैं। और कैसे?
दीवानगी वाला, वो दीवाने वो पागल समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन इनकी दीवानगी का आलम क्या है? अपने आप से मोहब्बत नहीं की, अपने आप की एड़ी को सांप के मुंह में रख दिया। फरमाया साड़ी जान जाती है तो जावे, साडे यार नूं तो कुछ ना होवे। ये है दीवानगी। दूसरी बात, अपने औलाद से मोहब्बत होती है। बदर वाले दिन हजरत सिद्दीक अकबर के बड़े बेटे ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, तो वो आया था उधर काफरों की तरफ से जंग लड़ने के लिए। तो बाद में जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया तो एक दिन पता की कहते, अबू जी हो जो जंगे बदर होती पी सी ना, तो एक बारी तुसी आ गया सी मेरे दा थले। हाँ इदा आख्या मेरे दा थले आ गया सी, तो आप लेटे सन तो उठ के बह गए। फरमा पुत्रा फिर आखिर मैं छड़ दिता सी भी अब्बा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जो जुमला बोलिया, जरा तकड़ा जान वाला बंदा बोल सकता, दूए दे वस की गल नहीं। आपने फरमा पुत्रा कदी तू मेरी दाढ़ थले आंदा ना, तेरे मैं टोटे कर देने सी, दुश्मन मुहम्मद समझ के तेरे मैं मार छड़ना सी। समझ आ रही है? ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और ये बात थी जो उनको दीवानगी नजर आती थी। हुण समझ आई जे? और फिर बात होती है अपने माल से मोहब्बत। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, तो नबी पाक ने फरमाया आज इस्लाम के लिए माल पेश करो। हजरत सिद्दीक अकबर गए, घर का सारा माल उठा के ले आए। दीवारां दे नाल भी हाथ मारते सन भी किते को सुई ना रह जावे। यह है दीवानगी। अब अल्लाह फरमाता है ईमान उस तरह ले आओ जिस तरह इनका है, यानी सहाबा का है। और वो कहते थे ये तो दीवाने हैं, ये तो माज़अल्लाह पागल है, ये तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बेवकूफ है। तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया? अल्लाह फरमाता है बेवकूफ तुसी हो, वड्डे सियाने बन दे हो, बक बक कर दे हो मुस्तफा दे सहाबियां नूं, बेवकूफ तो तुसी हो रह गए। ओ कल भी मेरे मुस्तफा दे यार सन, आज भी मेरे मुस्तफा दे यार ने। अब समझ आइए आप हज़रात को, यह है कुरान से सहाबा इकराम का तारुफ। उस वक्त तक बंदे का ईमान मोतबर हो ही नहीं सकता जब तक कि उसमें दीवानगी सहाबा इकराम जैसी ना आ जाए। जब तक बंदा कलमा सहाबा की तरह ना पढ़े, बंदा कभी भी हुजूर का दीवाना मुसलमान बन सकता नहीं। समझ आ रही है? यह कुरान तारुफ करवा रहा है। और अगली बात इधर देखिए जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तारुफ मेरे रब ने कुरान में फरमाया। सूरह हुजुरात आप पढ़ें 26वां पारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। ए जुमला सुनिया जे जरा, चस आवे तो फिर बोलिया जे। फरमाया मुस्तफा दे सहाबियों ने जेड़ा मेरे मुस्तफा दे सामने उच्ची आवाज नाल बोल दे भी नहीं। यह है अदब का आलम, और अल्लाह इसको बयान कर रहा है। तो मैंने तो पहले कहा है सहाबा का तारुफ ये तारीख नहीं करवाएगी, ये कुरान करवाएगा या हदीस करवाएगी। अब कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। फरमाया ये वो लोग हैं जो मेरे मुस्तफा के सामने अपनी आवाज आहिस्ता रखते। इतना अदब। और फ्रंट सीटों वाले अगर तवज्जो फरमाएं तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी आयत नहीं खत्म हुई। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया ये हैं वो लोग जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिया हुआ है। ये हैं वो। ये कुरान मजीद तारुफ करवा रहा है मेरे अजीज। और कुरान मजीद बुरहान रशीद का जो तारुफ है ये सब तारुफों से अजीम और आला तारुफ होता है। तो मैंने तो पहले कहा ये शख्सियात ही जब कुरानी हैं तो इनका तारुफ भी तो कुरान से पेश करो ना। और आगे क्या फरमाया? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। तर्जमा सुनिए, फरमाया लहुम, हुजूर रूहानी साहब की बला लहुम, फरमाया ओ सारे दे सारे उनको अल्लाह ने मग़फ़िरत से भी नवाज दिया है और अजर भी सबसे ज्यादा अता फरमा दिया है। सहाबा की मग़फ़िरत का मतलब यह है अल्लाह ने सबको जन्नती बना दिया हुआ है। और यही नारा मेरे मुर्शिद, मेरे माही, मेरे लजपाल, मेरे करीम हजरत अत्तार पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी जन्नती जन्नती जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझने की कोशिश करें आप हजरात। लहुम मग़फ़िरतुन, फरमाया उन सबको अल्लाह ने मग़फ़िरत से नवाज दिया है। समझ आई? ऐसे हुण गल सुनिया जे मग़फ़िरत कहते माफ करना, तो मैं कहा जिन्होंने अल्लाह ने माफ कर दिता तू माफ क्यों नहीं करता? बक बक करना है। 5-4 बंदे ढिले पै गए हो, बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल जरा। बक बक नहीं करनी सहाबा और अहले बैत दे बारे, सोची भी ना।
हम मुसलमान हैं, मुसलमान को क्या रवा है कि इनके खिलाफ बात करे। और फिर दूसरी बात, वह अजरुन अजीम, फरमा अल्लाह ने अजर भी बहुत बड़ा दिया है कि डाकू अजर दिता है। सोचने की गल है कि डाकू अजर है। नबी पाक ने खुद फरमाया है, ऐ सुनी जरा हुण तेनू लगे पता, मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो, मेरा सिहाबी एक मुट्ठी जौ दी खैरात कर देवे तो सोना थले रह जाना है, मुस्तफा दे सिहाबी दी मुट्ठी अगे वध जानी जे। को समझ आई है? कोई नहीं आई कि डाकू अजर है। ये कुरान मजीद, मैंने पहले कहा था सहाबा और अहले बैत का अगर तारुफ पूछना है तो कुरान से पूछ, तारीख की क्या हैसियत है। और तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है हम मानते हैं, और जो कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं हम उसे मानते, क्योंकि अल्लाह दा कलाम सच्चा है या मुस्तफा दा फरमान सच्चा है। जो ऐसे चीज टकरा जाए वो झूठ के सिवा कुछ हो सकती, ये है कुरान मजीद में तारुफ। और अगर आपको ये भी समझ आ गया तो थोड़ा जा आगे भी दसा, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का क्या तारुफ है कुरान। अब ये चौथी जगह से कुरान पढ़ने लगा हूं। मेरे नबी ने मेरे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, फरमाया वो लोग जो मेरे नबी के साथ हैं। तमाम उलमा ने तफसीर की, इससे मुराद हुजूर के सहाबी और अहले बैत हैं, सब के सब मुराद है। अब कुरान क्या तारुफ कर, फरमाया ओ जेड़े मेरे हबीब दे नाल ने ना उन्हां दी की शान है, या अल्लाह 10 की शान है। अल्लाह फरमाउंदा है उन्हां दा आपस दे विच प्यार है, ते दुश्मनां दे नाल और काफरां दे नाल जंग करदे ने, आपस दे विच प्यार है इन्हां दा। ते मैं क्या कुरान दसदा पिया भी उन्हां दा आपस विच प्यार है, तू किवें कहना लड़ाइयां हो गईयां। ते अगली गल भी सुन, ऐ हुण मैं परों पंचायत दी गल कर, हुण मैं तुहानूं कहना नहीं, मैं तुहानूं चेक करना, जे समझ आई ते आपे ही बोलोगे। अगर किसी जगह ते बतकाज़ा बशरीयत कोई लड़ाई झगड़ा होया भी है ना, तो मैं क्या लड़ाइयां दसना है, जे अपनी मां का दुध पीता ही तो सुलह भी तो दसना केदे नाल हुई है। मेरी बात को समझ यार, सुभान अल्लाह फरमाए, इस गल नूं समझ जरा, लड़ाई दसना है, सुलह भी तो दसना। आखे ओ दसी तो फिर दुकान बंद हो जानी, तो मैं क्या 2 नंबर सौदा रखना है। सुन्नी बन के बोलो ना यार, इस मसले को आप हजरात समझे मेरे भाई, ये बड़ा खास पॉइंट है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और ये समझेंगे तो मजा आएगा मेरी जान। और वो यही है, जब समझ आ जाएगा हमारा ईमान भी बच जाएगा, और सहाबा कराम की शान भी समझ आ जाएगी, और अहले बैत की शान भी हमारे ज़हनों में आ जाएगी। आवाज समझे आप सभी हजरात। मेरे अजीज भाई, अगली बात भी सुन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत के बारे में कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना माअहू, जो मेरे हबीब के साथ हैं, सब बीच में आ गए, सब समझ आई। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, फरमाया काफरां ते सख्ती कर दे जे, आपस में रुहमाउ बैनहुम, फरमाया प्यार ही बड़ा है। कुरान मजीद तारुफ, कुरान का तारुफ, सुभान अल्लाह। ठीक हो गया। अब ये चौथी जगह से जाग रहे हैं तो 5वीं जगह से भी पढ़ूं। जज़ाकल्लाहु खैर। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब तबारक व तआला ने फरमाया, और ये कई मकामात पर आया, फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। और फिर 6वें मकाम पे अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। और उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, फरमाया ओए अल्लाह दा टोला जे, ते जितना हो नहीं है जड़ा अल्लाह दा टोला होएगा, जितना हो नहीं है जड़ा अल्लाह दा गिरोह होएगा। जिन सहाबाए किराम के बारे में और अहले बैत के बारे में मेरा रब फरमाए कि ये हमारा गिरोह है, वो कितनी अजमतों के हामिल हैं। ये 6 मकामात से कुरान मैंने पढ़ दिया। और यहां पर एक बात मैं और बता दूं आप हज़रात को, जेड़ा जेड़ी पार्टी दा होवे ना ओदा ध्यान रखदा जे, वो अलग बात है कि आजकल वाला बेली ध्यान नहीं रखदा पिया, सारे छड़ के दौड़ गए जे। बैठे आहो, इनू भी बड़ा समझाया सी, ओए दीन दे नाल पंगा ना लै। उदों कहंदा सी नहीं नहीं नहीं, हम बाबे खातम को कभी आगे नहीं आने देंगे। बाबे ने इको ही गल की थी, उन्हें आख्या रब्बा सोनिया कलियां कलियां करके मार, ते हुण कलियां कलियां प्रेस कानफ्रेंस आउंदियां। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
ओ भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? हुण कल अच्छा अगली गल भी सुनिया जे, राणा नवाज साहब ए तुहाडे वास्ते जुमला बोलन लग्या, तुहानूं चास बड़ी आई है, तवज्जो फरमाओगे? ओ इधर वेखो, तुहानूं गल समझावां, रूहानी साहब तुहाडी तवज्जो, फरूक भाई तुहाडी उलमा दी तवज्जो। हुण जेड़ा हुंदा है ना प्रैस कानफ्रेंस आदा रोंदा भी है, और मैनूं एक बंदा पुछण लगा, ए कारी साहब रोंदे क्यों रे, तुसीं बड़ा टोरी तबसरा करदे हो। मैं क्या बाबे खादम ने आख्या सी, ओए तुसां भी रोना, तुहाडीआं नस्लां भी रोना, आ रोंदे पै जे, बाबे दी बददुआ लग गई हो। मैं क्या हुण समझ आई है? ओए बोलो ते सही ना यार। इत्थे फैजाबाद वेख लो, राणा साहब नूं वक्त भी याद है, टाइम भी याद है, वो स्टाफ भी याद है। हैं बाबे ने आखा तुसां भी रोना, तुहाडीआं नस्लां भी, आ देखो सारे रोंदे पै जे। कल तक कहते साडी रेड लाइन आ, ओ कित्थे ही ओ रेड लाइन, नहीं तवज्जो फरमा रहे, सारे दौड़ दाड़ गए हैं। मैंने कहा इस पाकिस्तान में अगर शऊर होता है ना, तो ये जितने उल्लू एक दरख्त पे बैठते हैं इतनी जल्दी ना उड़े। बोलो ते सही हो। आप कहेंगे शायद मौलवी सियासत पीरियड लौट लगा, ना 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 ना, इशारा देना तो मेरा काम बनता है ना। इनक और जिन्ने बैठे हो, ओ भाईया सुन लो कान खोल के, कदी दीन ना पंगा ना लमी। हाँ हाँ मैं सही, कदी दीन ना पंगा ना लमी। तू जिड्डा भी होएगा ना, खुदा दी कसम है दीन अपनी पावर बखाएगा। कदी तेरी वजह तो मस्जिद दा सकून बर्बाद ना होवे, मस्जिद दे नमाजी ना कटन, कदी तेरे वजह तो महल्ले दे विच मजहबी तौर पे कोई गुस्ताख ना बने सहाबा दा, अहले बैत दा और वलियां दा। अगर बन गया तो बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के बारे में कभी कोई ऐसी बात ना करना, दीन के बारे में कभी कोई ऐसी बात ना करना। और इधर देखो, एक कुंदा कहने मैं हाथ खड़ा करके, आप मैं क्या मैं पूरी बांह खड़ी करके और दोनों खड़ियां करके कहना, कसम खुदा दी अगर अदब वाला मजहब है ना, अल्लाह दा, रसूल दा, सहाबा दा, अहले बैत दा, वलियां दा, मैं कसम खुदा दी चौक के कहना वो अहले सुन्नत दा मजहब है। किसी दी बेअदबी नहीं है, जेदा जो मकाम है असी वो मकान बयान करके जाने। और इस वास्ते जिन्ने हजरात हो, मैं आज तुहानू नसीहत करांगा आज दी महफिल दे अंदर, अल्लाह दे रसूल दे, सहाबा कराम दे, अहले बैत दे कदी भी बेअदब ना बनिया जे। तुहाडा अमल थोड़ा भी होया ना, तो साइयां ने तुहाडी बांह फड़ के तुहानू जन्नत ही लै ही जाना है। इस वास्ते कि तुसी बेअदब नहीं हो, तुसी गद्दार नहीं हो। समझ आई? तो जे गद्दारियां कीतियां ते पुत्र भाव बिशौरों बिस्तरा चुक के इत्थे आ गया ना। जिंदा बंदा बोल सकता है, दूसरे की छुट्टी है। ते फिर भी साइयां छड्डना, ओदी वजह यह है इबादतां परवरदिगार दियां हैं ते गद्दारियां मुस्तफा दियां, ये नहीं चल सकदियां। अदब करो, मुहब्बत करो, और कभी भी लूज जुमला ना बोलना नबी पाक के सहाबा और अहले बैत। और जेड़ा बोले समझ लो आप लूज जे, ओदा जमना ही लूज जे। 5-4 बंदे रंग भन गए, हाथ चुक के बोलिया करो, मैं जदों तकड़ी गल करदा हुन्ना। समझ आ रही है आप हज़रात को? और कभी आजकल एक जुमले मशहूर है ना जी, ओ जेड़ा फलाने दा दुश्मन है वो हरामी है, फलाने दा दुश्मन है हरामी है। मैंने कहा सुन ला, कुल सहाबियों का दुश्मन है वो भी हरामी, कुल अहले बैत का दुश्मन वो भी हरामी है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। जेड़े चौक जेड़ी अदालत इसका फकीर नारा लाउण नूं तैयार है, किसी भोले च ना रही। समझ आ रही है? इस वास्ते अदब करना चाहिए और प्यार। बताओ भाई मैंने बात सही की या कि नहीं की? सारे हाथ खड़ा करके बताओ। खबरदार कोई किसी की बेअदबी करे, ये बेअदबी से दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। खैर गल बहुत दूर चली गई, जरा वापस पलटे आ जे। अल्लाह फरमाउंदा सहाबा किराम दे बारे, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये मेरा गिरोह जे, ये केदा गिरोह जे? अल्लाह दा गिरोह है। जे जेड़ा जेदा गिरोह होवे ना, वो पहुंच देना कहंदा ओए साडा है, खबरदार जे तू इहनूं हथ लाया तां। मैं कहा जनाब सहाबा कराम अल्लाह दा गिरोह है, जेड़ा उन्हां दे खिलाफ बोलदा ना, रब उहदे पल्ले छड्डदा कख नहीं। वो बंदा मुझे 6 कलमे सुना के दिखाए जो सहाबा का दुश्मन है। 5-4 बंदे फिर ढिले पै जाते हो, जी मैं गल कर रहा, मैनू पहला कलमा ही सीधा सुना के विखावे, सहाबा का दुश्मन अहले बैत का, और कलमा पढ़ के दिखाए मुझे, नमाज पढ़, बर्बादी हो जाती जे। इस वास्ते बर्बादी करानी जे या अपने आप को आबाद रखना जे? आबाद रखना तो फिर उन्होंने नाल प्यार कर ले, वरना बर्बादी। अल्लाह फरमांदा मेरे ने
अल्लाह पाक फिर आहा सब तो वड्डी बर्बादी पता की अल्लाह अकल दी माती मार छड़दा जी। समझ आ रहा जी? राह रास्ते अल्लाह चढ़न दिंदा ही नहीं। और ये याद कदी कदार इंज हुंदा है भी अल्लाह ताला मौके ते सजा दिंदा है, नहीं तो अल्लाह मौके ते सजा दिंदा ही नहीं। पता तुहानू इस गल दा क्यों? अल्लाह फरमांदा है असी लगामां ढिलियां करी दियां ने। क्यों? फरमाया इस खोते ते होर पार आवे, एडा वड्डा गुनाहगार बन के जन्म जावे, इहनू थल्ले तुन्नण दा स्वाद ते आवे ना एक बारी, होर थल्ले जावे। अब बैठे हो इस वास्ते जेडे गुस्ताख होंदे ने कई बड़ी टां टां करदे, और जिवें अजकल में जेल आंदा है कुत्ता, बाबे ते शै ही कोई नहीं। मैं कह लो नवीं सुन लो, इत्थे बाबिया ने कलमा पढ़ाया। देखो बर्रे सगीर के अंदर अल्लाह के वलियों ने कलमा पढ़ाया कि नहीं साहब हज़रात को? बताओ जरा। अगर किसी की तहकीक में कुछ और हो मेरे सामने दलाइल से बात कर, हम बात करेंगे। अल्लाह के वलियों ने इस्लाम पढ़ाया। ये कहता बाबे शै ही कोई नहीं, ये अल्लाह के वली शै ही कोई नहीं। मैं कहा तू सिखा दा मुंडा मरना सी होए, तेरे वड़के ने कलमा पढ़ाया होए, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कुछ हया करो तेरा, खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने खुर्राने वाले, खांदे भी हो तो भौंकदे भी हो। और कहते बाबा तो शै ही कोई नहीं। मैं क्या तेरा अब्बा है नहीं, यही कर लीए यार, साडा की कसूर है, साडा की कसूर है। इस वास्ते अपना लप नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने हैं। बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने दीन का काम किया है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। तो कहता है ना प्यार, मैं कह साडे अपने भी वास दी गल नहीं है कि क्यों? अल्लाह ने कुरान दे 16वें सुपारे फरमा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया जेड़ा बंदा ईमान ले आवे, नेक अमाल करे, वली बन जाए, अल्लाह ओदा प्यार लोकां दे दिलां दे विच पा छड़दा जे। ते जेना दा प्यार अल्लाह ने दिलां च पाया है, मिर्जिया तू किवें कड्डेगा? आवाज मट्ठी हो गई है तुहाडी, वैसे समझ आ रही है? तो इस वास्ते भुल जा मेरा चन्न भी शायद तू अल्लाह दे वलियां तो दूर करेगा। ना 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 ना, तू अपना तारुफ करा रहा भी तू है कौन है। समझ आई है? और अगली बात बड़ी समझने वाली है, बात कहीं दूर ना चली जाए, ये मौजू नहीं है समझाना। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया मैं इन्हां ते राज़ी थे मेरे ते राज़ी। आहिस्ता से बात कर लेता हूँ शायद समझ आ जाए। मैंने एक जगह तकरीर की राणा साहब, और मैंने एक ही जुमला बोला, मैं कहूँ घर चल के सोचा जी, और उस तो बाद कई बंदियां तौबा की भी यार गल सानू समझ आई है। मैं क्या अल्लाह फरमाउंदा मैं सहाबा ते राजी ते सहाबा मेरे ते राजी। मैं कह जे ना उत्ते अल्लाह राजी है बंदिया तू राजी क्यों नहीं है? बस मैं ज्यादा बात नहीं करता, दो ही गल्लां ने, या तू आख मैं अल्लाह दा बंदा नहीं, या कह मैं बंदा ही नहीं। डॉक्टर साहब वाजा मठियां ने, मैं मनिया बकरा खाता है पर तुसी भी उबलियां सब्जियां खातियां ने, सुभान अल्लाह ते आखो ना यार। हाँ आज मैं बड़ी टौरी रोटी ते बड़ी रज के रोटी खाधी जे, तो बड़ी नायाब जी सब्जी खाधी। मैं ना नहीं दसना, नहीं तो आहो इत्थे कुछ होर ना हो जाए, तो बस तुसी सुभान अल्लाह कहने वाले बनो। मैं जेड़ा खाता मैं हलाल करके जावांगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है सोनिया दी? तो जो मैं बात बता रहा हूं इस बात को समझ मेरे अजीज, अल्लाह राजी है, अल्लाह के बंदे तू क्यों नहीं राजी है? तुझे राजी हो जाना चाहिए। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इधर आइए तुम्हें अगली अब हदीस सुनो। कुरान मजीद के और भी मकामात हैं, पहले एक हदीस सुन लीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आका करीम फरमाते हैं मसलो अस्हाबी फिन्नासी कमसलिल मिल्ह फित्ताम। तर्जमा फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल तुम में ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। हंडिया नमक, मिसाल सहाबा किराम की, और इसका क्या मतलब है? सुन शारहीन हदीस क्या कहते हैं। फरमाया जिस हंडिया में नमक नहीं होता उसे भी कोई नहीं पसंद करता, चक के मार दे जे परा तो वज दे ठुड्डे। फरमाया जिस दिल में सहाबा का प्यार नहीं होता रब ने भी पसंद नहीं करना, चक के मारना जन्नम दे विच। जिंदा बंदा हाथ उठा के बोले जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। इंज जागया करो, तुहानू पता लगे वंड हुंदी पई है जनाब। हा शहजादे, हा शहजादे। तवज्जो है मेरे अजीजों की, भाइयों की, दोस्तों की, यारों की, सजनों की? बोलो तो सही ना। नौजवान इधर देखना, इधर देखना, नौजवानों इधर देखना, बात बड़ी खास है जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं। ये अभी एक हदीस शरीफ सुनाई है, अगर आप जागें तो आपको पहले कुरान मजीद का 7वां मकाम ना पढ़ के सुनाऊं।
सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का मकाम क्या है? 30वां पारा पढ़ जरा, वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबहा। अल्लाहु अकबर। इधर वेख्या जे, एदा मफहूम मैं तुहानू पंजाबी समझा दियां ताकि जल्दी हो। इधर वेख्या जे, सहाबा कराम जब जंग पे जाते थे और जिन घोड़ों पे बैठते थे और जब वो घोड़े दौड़ाते थे, आपको पता है घोड़े के जो सुम होंगे ना, सुम, उन्होंने सुम्मा के थले तुसी वेख्या होना है कि वो लगी होंगी है एक खुरी जी। और राणा साहब शहजादे बंदे, राणा साहब मेरा मसला हल कर छड़िया जे, अल्लाह तुहानू खैरो बरकत देवे। वो थले खुरी लगी होंगी ना, वो खुरी जो पक्की जगह ते घोड़ा तुरे नहीं, जो दौड़ता है ना, तवज्जो है, जो दौड़ता है तो उस वेले उहदे विचों अग भी निकलदी जे। समझ आ रही है? दूसरी बात, अच्छा घोड़ा जिहड़ा हुंदा है ना, वो अगर 8-10 किलोमीटर टुरिया रहे ना अपनी टोर दे विच, उहदे सीने चों एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ये मैं खुद सुनी, मैं छोटा हुंदा ना, असी घोड़े ते मतलब टांगे ते बड़ा सफ़र किया होया, बहुत ज़्यादा। साडे मदरसे तो जाना ही टांगे ते हुंदा सी, तो असी कहना भी याद ये पता नहीं काहदी आवाज़ आउंदी पई है। अच्छा खुरी तो अग निकलनी, सीने तो आवाज़ आउणी, तो जदों दौड़दा है घोड़ा धूड़ उड़ांदा है, अल्लाह ने क्या फरमाया? आ मैं तुहानू मंजर दसिया जे। अल्लाह फरमांदा वल आदियात दबहा फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। एदा तर्जमा यही है। अल्लाह फरमांदा है ओए उन्हां घोड़ियां दी कसम जिन्हां दे पैरां चों अग्गां निकलदियां ने, ओए उन्हां घोड़ियां दी कसम जिन्हां दे सीनियां चों आवाज़ां आउंदियां ने, ओए उन्हां घोड़ियां दी कसम जिन्हां दे पैरां चों धूड़ां निकलदियां जे। यार घोड़ियां दियां कसमां, पैरां दियां कसमां, धूड़ां दियां कसमां, या हो कुरान च। मगर जाए तैनू टाइम दिना एक हफ्ते का, महीने का, जिन्ना तेरा दिल करे ले ला, जा तसल्ली करके पूरी दुनिया के सारे फिरके दे मौलवी कोल जाना ही, यह भी तेन छुट्टी दिना। उन्हें कहना पुत्र आ दस आ घोड़े केदे ने जिहदियां अल्लाह गल्लां पिया कर। राणा साहब गल तो परों पंचायत दी होई ना, हर मसले तेन मैं छुट्टी दिना। बंदा लगाम छड्डे फिर किसी चज दी छड्डे ना। जा यार तेन मैं छुट्टी देना, जा पुछ के आ। कहंदा जी मैं पुछया, मैं कहा फिर की जवाब आया? आहिस्ता से बोलूंगा तुहानू भी लुत्फ आवे। कहंदे ने ए उन्हां घोड़ियां दी कसम रब चुकदा पिया जिन्हां दे उत्ते मुस्तफा दे सहाबी बैठे होए सन। हाय हाय हाय। ते हुण मैं एक गल करन लगया जे, ते मैं नहीं तुहानू कहना बोलो, ते मैं आख्या ये घोड़ियां दियां कसमां ने, तू फिर खोता बनया है कि उन्हां दा मुखालफ है? तैनू चाहिए तुम ही नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत नू मनना। मनोगे कि नहीं मनोगे? दसो भाई जिन्ने बैठे हो। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद के 7 मकामात से अभी मैंने पढ़ा, 7। जन्नत दे 8 बूहे होंदे ने यार, 8वीं जगह तो पहाड़ी ना देवा। समझ आ रही है? इधर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। ये कुरान मजीद है, फरमाया जान लो अल्लाह के रसूल तुम में है। और इत्थे भी मसला हल होंदा जे तुहानू मैं गल करना चाहना, अल्लामा अरशद रूहानी साहब की तवज्जो चाहते और दीगर उलमा दी। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया रसूल तुम में थे, फरमा हैं। मैं कहा जी हैं तो फिर हैं। हाय 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 हाय। इस मसले को समझ जरा कुरान की जबान से। मैं कुरान से बाहर नहीं जाता। मैं कहा तू विच वड़े ही नहीं, मरे तू आ तो सही, तेन मैं यस कर देंगे बाबा जी, ये तो गल ही को नहीं। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, फरमाया जान लो अल्लाह के रसूल तुम में है। समझ आ रही है? फीकुम तुम में अल्लाह के रसूल हैं। लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र, फरमाया उनकी बात मानो, अच्छी अच्छी बातें मानो सारी, और रसूल करता ही अच्छी बातें। और अगर तुमने ना मानी तो मुश्किल में पड़ोगे। मफहूम बता रहा हूं। और इधर सुनिया जे, फरमाया अल्लाह के रसूल तुम में है, बातें माननी है, नहीं मानोगे मुश्किल में पड़ जाओगे। और आगे क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हब्बबा इलैकुमुल ईमान व करिहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। ए तर्जमा जे तैनू समझ आ जाए। फरमाया रह गए मुस्तफ़ा के सहाबी, हा 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 हा, फरमाया इनके दिलों को हमने चुना ही ईमान के लिए है। इनके दिलों को चुना ही हमने
ईमान के लिए है। और सिर्फ यहां चुना नहीं है, फरमाया इनके दिलों में ईमान की मोहब्बत ही बहुत ज्यादा है। और आगे क्या कहा, फरमाया वकरिहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। फरमाया ये जो मुस्तफा के सहाबी हैं ना, ये गुनाहों से भी नफरत करते हैं। है जरा समझना, कुरान, मैंने कहा तारुफ कुरान करवाएगा। ये गुनाहों से भी नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े से भी नफरत करते हैं, फितना फसाद से भी नफरत करते हैं, फिस्क फुजूर से भी नफरत करते हैं। या अल्लाह फिर ये क्या है? फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ओए सारे आंदे सारे हिदायत वाले जे, सब के सब हिदायत वाले हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, फरमाया सब के सब हिदायत वाले हैं। तो मैंने पहले कहा था तारुफ कुरान करवाएगा नबी पाक के सहाबा और अहले बैत का। और जब लफ्ज़ सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक उसमें होते हैं, वो जुदा हो सकते। लेकिन मैं बार बार सहाबा के साथ अहले बैत का लफ्ज़ बोल रहा हूं ताकि किसी की नब्ज़ न फड़ के साथ साथ दवाई मिलती रहे। तवज्जो तो नहीं फरमा रहे ना आप हजरात। लेकिन यहां पर मैं एक और बात भी बता दूं, अल्लामा अरशद रूहानी साहब आपकी खास तवज्जो चाहूंगा, मेरे जितने उलमा बैठे हैं। आपको पता है अहले बैत कहते किसको हैं? ये भी कभी सोचा है आपने? आज सुन लीजिए, बड़े तहम्मुल से और जिम्मेदारी से मसला समझाता हूं। अहले बैत जब लफ्ज बोला जाए, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं। अब मैं मुझे कहना ना पड़े कि आप बोले, सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं। कुरान मजीद पढ़ने जहां अहले बैत का जिक्र है, वहां है ही बीवियों का जिक्र। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ो, जहां अहलुल बैत के लफ्ज हैं वहां उनकी बीवी मुराद है। ये मैं कुरान से दलील दे रहा हूं आपको, लेकिन जो बात बता रहा हूं इसको समझिएगा। सबसे पहले नबी पाक की सारी बीवियां मुराद होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक की सारी औलाद। और ये भी सुनिए और ध्यान से सुनिए, दाएं बाएं देखिए, भी चेहरे भी चेक कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4। मुंडिया चुप करें, पुत्र इधर सुन लो, तुम्हारे वास्ते बड़ा फायदेमंद है मौजू, बड़े अच्छा सवाल है। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4। और दूसरे नंबर पर भी समात फरमा लीजिए, नबी पाक के 3 बेटे हैं मुबारक। अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाए, तवज्जो है, मुझे ये पसंद, ये है, ये चलो। और यहां पर ये भी सुन लीजिए, 55 पाक जिनको नबी पाक ने चादर के नीचे लिया, अहले बैत सारे शानों वाले हैं, लेकिन इनमें भी 5 को खास करके इनके मर्तबे को इरशाद फरमा दिया। सुन्नी उनको भी मानता है, सुन्नी इनको भी मानता है। लेकिन याद रखो, इसका यह मतलब नहीं कि इनके अलावा कोई अहले बैत नहीं है। मैं एक मरतबा एक जगह पे हाजिरी पेश की तो एक बंदे ने बाद में सवाल किया कि 55 पाक तो अलावा अहले बैत मानदा नहीं दिमाग। मैं क्या, मैं एक सवाल करना, ये तेरा नहीं मानदा तो मेरा एक हाल कर। उन्हें कहा, मैं क्या हजरत अम्मा फातिमा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा ये कौन ने? आखे नबी पाक दी बेटी है। पक्की गल है? या मैं कहना दी अम्मा कौन है? आखे हजरत खदीजा पाक। मैं क्या अगली गल का सवाल का जवाब हौसले नाल देना ही। आखे पुछो। मैं क्या तेरा दिमाग मानता है कि धी अहले बैत दे विच होवे ते मां कोई ना होवे? मैं क्या तू मैनू मां कढ़ के विखा। समझ आई ना? जो तेन आखे ना भी तेरे घर वाले की गल होंगी पई तू आखी मैं तो मेरिया धियां दियां मेरी बेगम जानो, छड्डो परे न्याणा, छड्डो परे बाकी नहीं, छड्डो। ओ नहीं, बेगम ना होवे तो अहले बैत हुंदा ही नहीं। तो मैं क्या मानना, ऐ तो तेनू मसला समझांदा पिया। ज़ौजाओं के बगैर अहले बैत का मौजू मुकम्मल हो ही नहीं सकता है, ये याद रख लीजिए। और इधर भी सुने जे, उन्हें एक बंदा कहे मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, नारा ये लावे ते पाकिस्तान के सूबे ने 4 के 5 ने, हुण तो पता ही नहीं किन्ने ने, हुण तो पता ही नहीं किन्ने ने। चलो 5वां भी बन गया। चलो आप चाहूं तो खलो रही ने गलगेत। चलो राणा साहब ने कहता आप 5 पा लेने, आ लो 5 हो गया जी। ऐ जरा सुनिया जे, असि चाहूं 11 वाले भी हैं, 5 दिन पाक वाले भी। चलो कोई बंदा कहे मैं बिल्कुल पाकिस्तान मैनू प्यार है, ते बंदा आखे भाई पाकिस्तान कहंदे किनू ने? वो आखे सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान है। चवल जानती ना होवे तां नारा लाउण दे आ पाकिस्तान दा, ते पाकिस्तान खैबर ते पंजाब तेरे प्यो दा है भी पाकिस्तान दा ही।
हुण जिहड़ी मैं गल करन लग्या हौसले वाला बंदा बोलिया जी, हौसले वाला ते दूआ मुंह थल्ले रखे। हुण बंदा कहे मैं अहले बैत को मानता हूं, तो बंदा मुझे अहले बैत है कौन? आखिर सिर्फ पैंतनबाग। ते मैं आके तू ही गल हो गई कि पाकिस्तान नूं मानो सिर्फ खैबर वो बंदे दा पुत्तर बण। जिवें पाकिस्तान दे 5 सूबे ने 5 नूं मनना पैना या 4 ने 4 नूं, इसे तरह जदों अहले बैत ने ते अहले बैत दे विच बीवियां ने मनना पैना, बेटियां ने मनना पैना, बेटे ने मनना पैना ते सारियां घराणियां नूं मनना पैना। आवाज कमजोर ना कर जरा, सुभान अल्लाह फरमा प्यार के साथ। हमें क्यों नहीं ये मसला समझ आ रहा? नाम होवे अहले बैत दा ते बंदा आखे जी बस अहले बैत से मुराद, या तेरी मुराद नूं कौन जाने? हुण समझ आई जे? तो जो लफ्ज बोला है इस लफ्ज की लाज रख। और फिर इधर सुनिया जे, एक नारा लगता है आजकल, और सानू कोई नारा, जेड़ा नारा साढ़े सामने लिया असी इंशाअल्लाह दसांगे शरीयत दे अंदर एदा की मकाम और मरतबा है। मैं बिलखसूस उलमा और रूहानी साहब आप दी तवज्जो और जिन्ने उलमा बैठे हो, पता नारा अहले बैत दे दुश्मनां ते लानत बेशुमार नारा लगदा है ना। मैं कह मैनू वारे कसम खुदा दी नारा है ही हक। हाँ जी, मैं कह लेकिन ये मैं तेन दसा भी अहले बैत कौनी, बीवियां भी, बेटियां भी, बेटे भी ते सारे घराने भी। जेड़ा बीवियां दा दुश्मन है वो भी अहले बैत दा दुश्मन है ते ओदे उत्ते भी लाना। 3 बंदे हाथ नहीं चुक सके, पता नहीं रौला की है तुहानू। ऐदी असल वंड अहले बैत पे लानत बेशुमार। तो तेनू पता कोई नहीं अहले बैत सब तो पहले बीवियां, जो हजरत अम्मा आयशा को भौंके लानती है, जो किसी बीवी को भौंके वो लानती है। और अगले जुमले ते मैं नहीं कहना, सारे हाथ चुक के बोलोगे तो मैनू ठंड पैगी। जेड़ा नबी पाक दियां 3 बेटियां दा इनकार करे वो भी अहले बैत दा दुश्मन है ते ओदे उत्ते भी लानत है। आपको किसने कहा है? कई माई का लाल इसका रद्द करके हमें दिखाए। कमाल मैं नहीं मानता, तू क्यों नहीं मानता? तेरे मानने ना मानने पे दीन मौकूफ है। बैठे तकड़े होके बैठे जे, वंड होवे तुहानू साल चस आवे पूरी। ये है असल बात। और मैंने पहले बताया हम कभी भी बेअदबी का दरस नहीं देते, जब भी दिया है अदब का दरस दिया है। और अदब अपनी चॉइस की शख्सियत नहीं। कोई आया 4 यारां नूं लैके भज वगया, कोई आ गया पैंतन पाक नूं लैके पाए, ओ सारियां नाल प्यार कर, सारों से प्यार करना चाहिए। टाइम 10 मिनट ऊपर हो गए, मेरा ध्यान अभी गया है। कितने बजे शुरू होया सी? अल्लाह अकबर। चलिए मैं आपको ना, फारूक भाई फरमा रहे कुछ और हो जाए, तो मैं चाहता हूं जरा आप जज़ाकल्लाह कुछ हदीसों का लंगर ना दे दूं। हाँ 8 जगह से कुरान हमने पढ़ा है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको समझ आ गया। अल्लाह के फजल से जितने आप बैठे हैं राइट लेफ्ट नहीं होंगे, टन सुन्नी बन के जाओगे इंशाल्लाह। दाएं बाएं नहीं हो सकते, कुरान से तारुफ है। और कभी बेअदब ना बनना। सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का मेरी नसीहत है। और अब हदीस सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सअदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला फसाम सुम्मा लक़ियल्लाह व फी रिवायतिन सुम्मा माता व हुवा मुबग़िदुन लिआल मुहम्मद क़द दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तर्जुमा सुनिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर चला जाए, किड्डी वड्डी सआदत है, सोचते आया जी, नक्शे बड़िया खिंचे पर जिमें हजूर ने खिंचे है ना, खाने काबे के अंदर टुर जाए, फरमा ओथे खलोवे जिथे एक पासे हजर अस्वद एक पासे मकाम इब्राहिम, यानी काबे दे बूहे दे अगे खलो जावे। ऐदा ही है जी राणा साहब, बूहे दे अगे खलो जावे तो फिर करे की, फरमा उत्ते खड़ा होकर नमाज शुरू कर ले, रोजा रखे आवे, प्या मौजा मारदा है, उत्थे ही मर जाए, किथे जाना चाहिए दसो मैनू? जन्नत। रुक, मेरे नबी ने फरमाया एवं ना किसी वेखी काबे च खलोता है, नमाज़ां पढ़दा, हजरे अस्वद रोजे आ, ओदे दिल दे विच देखी मेरी आल दा प्यार है कि नहीं है? हैं देखी मेरी आल दा प्यार है कि नहीं? जे प्यार ना होवे ते काबे दे विच मरन वाला भी सीधा जन्नम दे विच जाएगा।
ਉਹ ਰਾਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਦੀਸ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਐ ਸਮਝਾਣੇ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜन्नत ਚ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਜन्नत ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਅਖੇ ਆਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜन्नत ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਸੂ? ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਵੇ जन्नत ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਹੈ ਨਾ है। जन्नत जवाना दे सरदार ने मेरे लजपाल हसन ते मेरे लजपाल हुसैन। कमाल है, पंगे ना लेंदा फिर मैं जन्नत च जाना। वाह भाई वाह, इन्हां नाल प्यार कर, तैनूं लभ जाएगी। ते सुच्चा प्यार हुंदा ही तां है जे बंदा पंज तन पाक दे नारे लावे ते नाल चौं यारां नूं अपना इमाम भी मन्ने, चौं यारां नाल मुहब्बत भी करे हैं। ये एक दे नारे ला के दुआ गाला कड़िया, काम तो रुड़ गया ना। और यही आपको पूरी तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं। ये होगी पहली गल। जे जागदे बैठे हो तो दूई हदीस भी सुनावा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम के बारे में क्या फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा। पहले अहले बैत की हदीस सुन, सहाबा इकराम दी। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा, फरमाया अल्लाह जैसे भलाई का इरादा फरमाता है, उल्क़िया फी क़ल्बिही हुब्बु अस्हाबी, उसके दिल में मेरे सहाबा का प्यार दाखिल फरमा देता है। जेड़े जेड़े दिल दे अंदर सहाबा दा प्यार है, तेरे नाल अल्लाह ने भलाई दा इरादा फरमा लिया, तैनू एक नहीं दोनों हाथों नाल सलूट मारना चाहिए है। समझ आ रही है? ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा। जागदे बैठे हो तो अगली हदीस सुनावा है। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाए, अगे भी असा गुजरां वाले चल के दूसरी हाज़री पेश करनी है। ढेर साडा सफ़र है, ठीक है, लेकिन तुसी ज़ौक वाले ही एडे दिल करदा उन्होंने जवाब दे के इत्थे ही रवां रात आ जाए। ये मैं तुहानूं दसदा पिया जे। वाह भाई वाह। और तुहाडी दूई खसलत मैनूं चंगी लगदी, टाइमो टाइम तकरीर कराउंदे जे, जागदी कौम सुन लैंदी है। तो फिर जेड़े बुढ़े ने वो जवान, ते जेड़े जवान ने वो पहलवान हो जाते जे माशाअल्लाह। और एक बंदे का ईमान महफूज हो गया, कसम खुदा की मेरा और आपका सरमाया बन जाएगा। समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आले पाक के बारे में क्या फरमाया? फरमाते मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। फरमाया जिसने मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखा पक्का मुनाफिक है। तो फिर गल फिर उत्थे ही आ गई भी अहले बैत का मतलब की है? बीवियां भी, बेटियां भी, बेटे भी, घराने भी। जेड़ा बीवियां दा दुश्मन है मुनाफिक है, बेटियां दा दुश्मन है मुनाफिक है, बेटियां दा दुश्मन है मुनाफिक है, घराने दा दुश्मन है मुनाफिक है। ते जे मोमिन बनना ही बीवियां नाल भी प्यार कर, बेटियां नाल भी प्यार कर, बेटियां नाल भी कर, ते सारे घराने नाल कर। वंड होवे तो स्वाद फिर आउंदा है ना। आज ये मुनीर साउंड वाले दा आज वेख इत्थे हत्थ है नु। यकीन करो साउंड वाले बड़े बड़े मौलवी सुनते जे, लेकिन इंज दे कदी कदी सुनते जे अल्लाह के फजल दे नाल। क्योंकि असी अलहमदुलिल्लाह जदों भी कुछ बयान किया ना अपने मालकां दी रजा वास्ते किया है। समझ आ रही है? और कोशिश हुंदी है यार दिलों च सवाल खत्म हो जान, फितने निकल जान, और रब दे कुरान दा फैजान आ जाए और मुस्तफा दे फरमान दा फैजान आ जाए। लो जी सारे भरा तवज्जो, आखिरी हदीस और पूरी तकरीर दा निचोड़ ना होवे तो खड़े होके कह दिया तारीख कोई निचोड़ नहीं तू दे सकिया। एडी वड्डी गल एवें नहीं मैं करदा पिया। जे निचोड़ होवे तो तकड़े होके बोल छड़े जे। इधर देखिया जे, मेरे नबी ने फरमाया पूरी तकरीर दा निचोड़ जे। मेरे नबी फरमाउंदे ने मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहदम मिनहुम व खरज मिन अद-दुनिया अला महब्बतिहिम कान माय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती। सदके जावा जेड़े चुप बैठो अल्लाह करके मदीने जाओ, ते जेड़े बोले हो हर साल जाओ। जाग के सुन लो, पूरी तकरीर का निचोड़ है। और वो क्या है? मेरे नबी ने फरमाया लोगों जिसने मुझसे प्यार किया, हुण गिन दे चल, मैं तेनों आख्या सी ना इत्थों ही गल शुरू है तो इत्थे मुक्कण लगी है। पूरी तकरीर का निचोड़ जे। जिसने मुझसे प्यार किया, नंबर एक, जिसने मेरे सहाबा से प्यार किया, गिन दे आओ, एंजा चौक के गिन दे आओ। नंबर दो, जिसने मेरी अहले बैत से प्यार किया। नंबर तीन, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत की। आ गए सारे, आ गया निचोड़। और अगला जुमला शर्त है, फरमाया सारी जिंदगी इनमें से किसी के खिलाफ बोला न।
ए शर्त जे ए पंज। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मेरे नाल प्यार कर लो, मेरे सहाबा नाल, अहले बैत नाल, मेरिया बीवियां नाल, किसी के खिलाफ गल ना करी। ए पंज गल्लां तू कर ले, क़यामत वाले दिहाड़े जिथे असी होना है उत्थे तैनू लैके जावांगे। ए जे असल गल। क्या मैं उम्मीद करूं कि आज के बाद नबी से प्यार करेंगे, सहाबा से प्यार करेंगे, अहले बैत से प्यार करेंगे, नबी पाक की बीवियों से मोहब्बत रखेंगे और किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। मैं आपको अपने महबूब की हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, कसम खुदा की, अल्लाह तुम्हें फिर जन्नत अता फरमा देगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और जब तुम अदब करोगे और किसी बुजुर्ग हस्ती की बेअदबी नहीं करोगे, मुल्क में अमन भी हो जाएगा, प्यार भी आ जाएगा, रिस्क भी बढ़ जाएगा, लड़ाइयां भी खत्म हो जाएंगी और अमन अमन और मोहब्बत मोहब्बत हो जाएगी। लो जी आखिरी बात, हदीस मैंने आखिरी सुनाई, ए दे तहत आखिरी गल ते छुट्टी। तवज्जो है। अब उतर इधर वेखियो, ओए इधर वेखो कन्ना वालिया, इधर मेरी गल सुन, सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। हाँ वो इहदे नाल बाकी सारे तकड़े हो, कान तो सानू भी लगे ने। उतर इधर, ये तकरीर बड़ी महंगी जी, इंज दी तकरीर तुहानू लाख रुपया लैके मौलवी सुना जाए तो गल होई ना जी। मैं आपको सही कह रहा हूं, लेकिन ये अकीदे सुनिया करो और इस अमल भी करया करो। मैंने एक जगह पे ये बात अर्ज की ना, तवज्जो कीजिएगा जरा। वो एक बंदा मैनू कहंदा आप उन्हां दे नाल होना, फिर मैं कहा जी करेंगा तो नाल ही होएगा। वो कहंदा यार आपां कदों दे होना वर्गे होए हैं। गल सुन ली जे, आपां कदों दे होना वर्गे होए हैं, आपां तां उन्हां दे नाल। यार मैनू को मसला हदीस च लगदा। मैं कहा मसला तेरी अकल च लगदा। आखे फिर समझा। मैं क्या हुणे सुन। मैं क्या यार एक बादशाह अपना माल तैयार करे, माल जी रहिंदा है, आहो ओहदे बीवी बच्चे उत्थे ही हुंदे ने, ओहदे खादिम कहंदा ओह भी उत्थे ही हुंदे ने। ते मैं कहा कदी किसी ने आख्या तुसीं बादशाहां वर्गे किदां हो गए? वो कहंदा कारी साहब रहना तां विच आ, पर खादम बन के रहना है। मैं कहा आह ही जवाब ही। आखे किदां? मैं कहा असीं जदों जन्नत च उहनां दे नाल रहना है ना, असी हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना है। असी खादिम हुसैन बन के रहना। कहंदा भाजी समझ आ गई। मैं क्या आ गई है तो काबू रह, फिर जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। आ गई है तो फिर काबू रह, उनका खादिम बन जा, कसम खुदा की वो तुम्हें वहां रख लेंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब हज़रात आज की तकरीर को याद रखेंगे। इधर वेख्या जे जिन्ने भरा बैठे हो, 5 टाइम की नमाज साडे उत्ते फर्ज है, तिलावत करना साडे उत्ते जरूरी है, नबी पाक नाल प्यार जरूरी है, सच बोलना जरूरी है, वालदैन दा अदब करना जरूरी है, अमन रखना जरूरी है, बेअदबियां मना ने मना ने मना ने। समझ आ रही है? और अपने अकीदे संभालो, नाल अपने बच्चियां दे अकीदे संभालो, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखरत भी बेहतर हो जाएगी। इधर वेखो भाई जिन्ने भरा बैठे ना, तुहानू एक नहीं दोनों हत्थां नाल सलाम होवे। जेड़े बंदियां ने मैनू छड़ के आना वो मेरे नाल, बाकी कोई मेरे नाल अगे सफ़र बड़ा लम्मा जे, अज मेरी तरफों सलाम भी हो गया तो जफ्फी भी हो गई। समझ आई? सिर्फ तुसी ना मेरा राह छड़ देना है। अल्लाह तुहानू इज्जत बख्शे। लौराना साहब जिउंदे रहो, अल्लाह इज्जत बख्शे आप हज़रात। मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खल्लाक़ आलम जो कुछ महफ़िल पाक हुई, तिलावत, नात ख़ानी, बयान, यहाँ पर हाज़रीन फ़ातिहा ख़ानी की, इसका सवाब तेरी बारगाह अक़दस में भेजते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। तमाम कलाम मजीद का सवाब, इस महफ़िल पाक का सवाब, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफ़ा भेजते हैं, कबूल फरमा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग ईमान सलामत ले गए, सब की रूहों को भेजता हूँ, कबूल फरमा। बित तख़सीस नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत मरहूमा मग़फ़ूरा, और उनमें से बिलखुसूस आका करीम अलैहिस्सलाम का प्यारा प्यारा घराना अहले बैत अतहार और आपके प्यारे प्यारे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनकी खिदमतों में सवाब भेजते हैं, कबूल फरमा। उम्मत के जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात सबको सवाब भेजते हैं, कबूल फरमा। बित तख़सीस हमारे भाई राना मोहम्मद नवाज साहब, आपकी वालिदा माजिदा की रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। हमारे भाई, मेरे शागिर्द, मेरे साथ मेरे अज़ीज़ मोहम्मद शहज़ाद हुसैन साहिब अत्तारी, आपके वालिद गिरामी मरहूम दिलावर हुसैन साहब, उनकी रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मेरे अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे इनके जो जो फौत हो गए, उन सब की रूहों को सवाब भेजते हैं, कबूल फरमा।
उन सब मरहूमीन और बिलखुसूस राना साहब और शमसी साहब इनके जो मरहूम हैं इन पर अपना फ़ज़ल फरमा। राना साहब की वालदा की हतमी बख्शिश फरमा, दर्जे बुलंद फरमा, कब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा, उनके कफ़न को जन्नती लिबास में तब्दील फरमा, जन्नत की हवाएँ और ग़ज़ाएँ नसीब फरमा, हम सब का ख़ातिमा बिल खैर बिल ईमान बिल आफ़ियत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप पीछे हो जाएंगे।